तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल फुल स्टडी विद अंशु सर में। तो आज हम टेंस का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट 4। इसमें आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। अब इसकी जो पहचान होती है ना, पहचान होना बहुत जरूरी होता है भाई, ठीक है। जब तो हम पहचान पाएंगे कि जी ये कौन सा टेंस है, इसमें कौन से रूल लगाए, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है, जिन वाक्य के अंत में गा गे गी आते हैं, ठीक है, या इससे गा गे गी आते हैं, तो उसको हम कहते हैं उसको हमारी जो होती है ना, वो पहचान होती है ये, ठीक है। गा गे गी जिस वाक्य के अंत में आएंगे वो हमारी पहचान होती है, उससे हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो सिंपल, अगर सिंपल सेंटेंस आए तो उसका रूल क्या होगा? रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस तुम्हें जैसे कि आपको पता ही है, हर रूल में अगर नेगेटिव है तो नॉट आ जाता है और सब तो सेम रहता है, ठीक है। अब जैसे कि इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हमने बता रखा है कि विल पहले आ जाता है, ठीक है। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें विल पहले क्यों आता है? क्योंकि ये वाक्य क्या पर्सन वाचक होते हैं, क्या ऐसे इनसे शुरू होते हैं, जैसे क्या, ये सब, ठीक है। इनसे शुरू होने वाले वाक्य को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। अब इनके चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, जो ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है, ये सिंपल वाले का है, ठीक है। मैं बाजार जाऊंगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे जाऊंगा तो हमें ये पता लग गया कि फ्यूचर इंडेफिनेट है, ठीक है। अब इसमें ना नहीं आ रहा, ना ये क्या से शुरू हो रहा, मतलब पर्सन वाचक नहीं, तो ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल टेंस हुआ, ठीक है। तो इसका जो वो बनेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो होगा विद रूल आई सब्जेक्ट विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू द मार्केट, ठीक है। अब देखो सेकंड है नेगेटिव। अब नेगेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है? क्या मैं बाजार जाऊंगा? क्या, क्योंकि क्या पहले वर्ड आ गया, ठीक है, पर्सन वाचक है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। विल आई गो टू द मार्केट? तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है ना बच्चों, जिन वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जैसे शब्द आते हैं, उसको हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस आए तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर नेगेटिव आए, मतलब जिस वाक्य के अंत में या जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में अगर इसका रूल देखें, इंटेरोगेटिव का रूल होता है विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल 1 देखते हैं। अगर सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, ठीक है। अब जो ये सेकंड एग्जाम्पल है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है। और अब देखो ये है इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें पर्सन वाचक है, पर्सन कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? विल वी नॉट प्लेइंग मैच एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होंगी, दिया होगा, लिया होगा,
आ होगा, ए ई होगा। ठीक है, जिन वाक्य के अंत में ये शब्द आएंगे आप पहचान लेना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं अगर सिंपल सेंटेंस आए तो उसमें रूल क्या लगेगा। रूल उसमें लगेगा सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो उसमें रूल लगेगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव। ठीक है, नॉट हैव के बाद मत लगा देना, मैं बार बार बता रहा हूं, जो रूल है वो ही रहने देना। सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सब सेम रहेगा। अब इंटेरोगेटिव में देख लो, इंटेरोगेटिव में विल पहले आ जाता है और सब सेम रहेगा। विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल का, सिंपल सेंटेंस का। वह 6 बजे तक घर वापस आ चुका होगा। ही विल हैव कम बैक होम बाय 6 o'clock। अब ले लेते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। वह 6 बजे तक घर वापस नहीं आ चुका होगा, नहीं आ रहा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ही विल नॉट हैव कम बैक होम बाय 6 o'clock। अब ले लेता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्योंकि पूछ रहा है, ये पर्सनवाचक है। क्या वह 6 बजे तक घर वापस आ चुका होगा। विल ही कम बैक होम बाय 6 o'clock। अब बताओ इसमें एक गलती है, गलती क्या है, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया बस। ठीक है, तो भाई आगे हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी पहचान होती है इन जिन वाक्य के अंत में रहा होगा आएगा। ठीक है, ये मतलब आप ये मत कहने लगना कि ये जी फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इसमें भाई टाइम दे रखा होगा प्लस में। ठीक है, समय दे रखा होगा आपको कि कब से कर रहा है वो काम, कुछ कर रहा है तो कब से काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई अब देखो सिंपल, अगर सिंपल सेंटेंस आता है तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये भाई प्लस है, ठीक है, लगाना भूल गया था क्योंकि प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। मैंने सिंसियर फॉर का पूरा फंडा तुम्हें अपनी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, इस सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो थी। ठीक है, उसमें अब आता है नेगेटिव सेंटेंस अगर आए तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सेम है। अब इंटेरोगेटिव में बस विल पहले आ जाएगा और सारा रूल आपका सेम रहेगा, जैसे सब्जेक्ट नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या प्लस टाइम। ठीक है, तो भाई अभी मैं इसमें वीडियो में एग्जांपल इसका नहीं दे रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इनकी प्रैक्टिस करना, रूल लगा के देखना, आपके सेंटेंस ऐसे ही बनने लगेंगे। सच कह रहा हूं, अगर आपने मेरी तीनों वीडियो देख रखी है तो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी यार शेयर कर देना, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।